नमस्कार, मैं सुप्रिया विश्वास। आप देख रहे हैं अपनी क्षेत्र की खास खबर। जैसे वो समझा ये करा लेते यहाँ घर है किसी का, माता जी को उसमें बैठा देंगे। हाँ घर है अपना ही है गाड़ी में है ना। हाँ तो घर में अपना ही हाँ सूर्यदेव के नाम से तो राजनीतिक पार्टी तो है। जी राजनीतिक पार्टी है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवन कुमार गुप्ता जी आप उपस्थित हो चुके हैं, जिनका हम लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे काफ़ी समय से, और हम लोगों के बीच आए हैं, बैठे हैं। अब हम लोग जो है चाहेंगे कि सर का स्वागत आप जो है पहले आप करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति के माल्यार्पण और अंग वस्त्र प्रदेश प्रभारी सर हैं, आप उनका माल्यार्पण करें। ठीक। श्री राम। जय श्री राम। आज यहाँ सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति के बीच में हमारे शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रमुख माननीय श्री पवन कुमार गुप्ता जी पहुँचे हैं, और काफ़ी यात्रा के बाद बहुत ही भगवान की कृपा हुई, जो बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए और बाबा बैजनाथ के दर्शन करते हुए, भगवान राम के दर्शन करते हुए कई दिन की यात्रा के बाद आज यहाँ बनारस में पहुँचे हैं। यहाँ बनारस में पहुँचने पे हम आप सबके तरफ से और अपनी तरफ से प्रधान जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और शिवसेना हिंदुस्तान हमारी एक राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक पार्टी है। हमारे शिवसेना हिंदुस्तान के राजनीतिक शाखा एक हिंदुस्तान शक्ति सेना है, जिसके बैनर के नीचे हमारे पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़े जाते हैं। हम भी प्रधान जी की कृपा से पटियाला से 2017 में एमएलए का चुनाव, 2019 में एमपी का चुनाव कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ लड़ चुके हैं, जो प्रधान जी की महती कृपा रही हमारे ऊपर। और हिंदुत्व के लिए वहाँ पंजाब जैसे स्टेट में, जहाँ इतने बड़े खालिस्तानी आतंकवादी और दूसरे भी जात के सब लोग उपद्रव मचाते हैं, वहाँ प्रधान जी इतनी मजबूती के साथ लड़ाई करते हैं कि आज तक किसी की उठा के हिम्मत नहीं पड़ती कि हमारे संगठन की तरफ देख लें। और पूरे हिंदुस्तान में लगभग 18 राज्य में शिवसेना हिंदुस्तान की पार्टी चल रही है, और लगातार 2003 से लेकर आज तक पार्टी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जो हमारे उत्तर प्रदेश में भी काफी जिलों में शिवसेना हिंदुस्तान काम कर रही है। आप लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि हमारे शिवसेना हिंदुस्तान संगठन को बढ़ाएं और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख जी का साथ दें, ताकि हम लोग हिंदुत्व के लिए कुछ काम कर सकें और आप लोगों की यथासंभव मदद कर सकें।
जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम जी का अयोध्या में और बाबा धाम की यात्रा करवाई जाए, और उनकी इच्छा थी कि वो मेरे साथ करें, तो उसी इच्छा के तहत ये यात्रा मैंने करने का प्रयास किया है, जिसमें आज बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से आज उनके दर्शन हुए हैं। हम सब लोग, संगठन के लोग भी और परिवार के लोग भी, आज हम उनके चरणों में झुक करके जहाँ पारिवारिक इच्छाओं की पूर्ति की हमने आशीर्वाद मांगा, वहाँ हमने सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, और हिंदुत्व का लगातार प्रचार प्रसार हो और हिंदुत्ववादी शक्तियों के जो दुश्मन हैं उनका विनाश हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना किया, उनसे आशीर्वाद। इसमें जो हिंदू राष्ट्र को लेके पूरे देश में लोग एकजुट हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, होना चाहिए, पर एक कैसी एकजुटता है कि बांग्लादेश में पड़ोस में हिंदू मर रहे हो, मंदिर फूके जा रहे हो, हिंदुओं का चलना दूभर हो जा रहा हो, और हिंदू जो है कोई प्रतिक्रिया न दे पाए। इन सब बातों को लेकर के मैंने अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक पे लिखा, और हमारे संगठन शिवसेना हिंदुस्तान ने देश भर में कुछ जगहों पे प्रदर्शन करने का किया। लेकिन मुझे देख के हैरानी है, जिस देश की आबादी 125 करोड़ हो और वो 125 करोड़ बांग्लादेश के पड़ोस में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा की आवाज ना उठा पाए, तो ऐसे हिंदू समाज के जागृत होने की जो बातें की जाती हैं, वो बातें समझ से परे हैं। मैं देख रहा था एक दिन बाबा जी वो यात्रा कर रहे थे मध्य प्रदेश में, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ अभी, बागेश्वर धाम बाबा जी। तो बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं, अभी कुंभ लगेगा, बहुत सारे अखाड़े आएंगे वहां स्नान करने के लिए, पर किसी अखाड़े ने, किसी महामंडलेश्वर ने, किसी आचार्य ने, किसी शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हमारा अखाड़ा या हमारा जो आश्रम है उसके लिए काम करेगा, उसके विरोध में काम करेगा, या उन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हम अपने स्तर पे यत्न करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये दिल दुखाने वाली बातें हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं को कोई बाह पकड़ने वाला नहीं, पाकिस्तान के हिंदुओं की बाह पकड़ने वाला नहीं। कोई अन्य समाज की बात होती है तो वो समाज विश्व स्तर पे अपनी आवाज उठाता है, और हमारा जो है जो हिंदुस्तान स्तर पे आवाज उठने में भी दिक्कत होती है। तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को उत्पीड़न के लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं सरकार से अपेक्षा रखता हूं कि जब सरकार ये बातें कह सकती है कि किसी देश में जंग हो रही है तो हम जंग रुकवा करके वहां के हिंदुस्तानियों को सुरक्षित ला सकते हैं, तो एक पिद्दी जैसा मुल्क जिसका निर्माण ही हिंदुस्तान की सेना के बलबूते पे किया गया, बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट कर करके हिंदुस्तान की सेना ने उसे पाकिस्तान से अलग करके उन्हें जीने की वातावरण दिया। उन पिद्दी जैसे मुल्क की औकात हो गई कि वो सनातनी हिंदुओं को उत्पीड़न करे, उन्हें मंदिरों में जलाए, मंदिर फूंक दे, हमारी बहनों और बेटियों की इज्जत आबरू से लड़े खेले। तो ऐसे में मोदी जी को चाहिए था कि एक जंग और लड़ी जाती और बांग्लादेश को विश्व के मानचित्र से समाप्त कर दिया जाता, ताकि विश्व को पता लगता कि एक भी हिंदू का उत्पीड़न होगा तो भारत उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा। अगर इजराइल अपने कुछ नागरिकों के हत्या की बदला लेने के लिए एक बड़ी जंग 4 मुल्कों से लड़ सकता है, 4 तरफ से लड़ सकता है, तो हिंदुस्तान जो विश्व गुरु की कल सोच रहा है कि हम विश्व गुरु बने, तो बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकता? कारण क्या है? तो आपका संकल्प क्या है हिंदुओं के प्रति? हमारा संकल्प जहां तक है, हम ये चाहते हैं कि कोई भी मंदिर सरकार के कब्जे में ना रहे, कोई तीर्थ स्थान के प्रबंध में सरकार का कोई हाथ ना रहे। वो सब व्यवस्थाएं, जैसे हमारे पंजाब में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, लेकिन सिखों के गुरुद्वारे 1925 में आज़ाद हो जाते हैं। ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट बन जाता है। उनका आज भी गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन है। जैसे आप हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना चाहते हो तो भारत चुनाव आयोग है, पार्टियां वहां रजिस्टर होती है। वैसे सिख संगठन गुरुद्वारा चुनाव आयोग से रजिस्टर होते हैं और फिर वो चुनाव लड़ते हैं, उनकी वोटर सूची बनती है, उनके प्रबंधक चुने जाते हैं, और वह स्वायत्त संस्था है अपने संगठन, अपने समाज के विकास के लिए, अपने धार्मिक स्थानों के विकास के लिए। वक्फ बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है। लेकिन चर्च का वेटिकन सिटी देख रहा है, हमारे हर मंदिर में डीएम इन्वॉल्व है, हमारे हर मंदिर में कमिश्नर इन्वॉल्व है, हर जगह पुलिस की कड़ी सुरक्षा है, बंदूकों और संगीनों के साय में बाबा भोलेनाथ रहेंगे, संगीनों और बंदूकों की साय में भगवान राम रहेंगे। कहाँ? जहां में 125 करोड़ है,
तो जहाँ हम है ही नहीं, जहाँ हमारी गिनती कम है, तो वहाँ बाबा विश्वनाथ कैसे रहेंगे, वहाँ माँ गंगे का कैसे मंदिर रहेगा। तो ऐसी हालत पे हमारी मांग है कि हिंदुओं को उठ के खड़े होना चाहिए। एक राम जन्मभूमि आंदोलन से हिंदुओं की अगर हालत इतनी सुधर सकती है, हालांकि राम जन्मभूमि मंदिर जो है वो हिंदुओं के पास नहीं है, सरकार के पास है, संस्थान में है, हमारे पास नहीं है। जब तक 125 करोड़ हिंदुओं को साफ धार्मिक स्थान मिलेंगे नहीं, हमारा मंदिर चुनाव आयोग बनेगा नहीं, अखिल भारतीय मंदिर एक्ट बनता नहीं, हिंदुओं के हाथ में प्रबंध नहीं आते, तब तक हमारे देवी देवते 125-130 करोड़ होने के बावजूद भी हम ही संगीन के साए में हैं, हमारे देवी देवता भी संगीन के साए में हैं। तो हमें सोचना होगा कि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हमारे ही राष्ट्र हिंदू, शिवसेना हिंदुस्तान का राष्ट्रीय प्रमुख और संगठन का एकमात्र उद्देश्य कि मंदिर मुक्ति आंदोलन होना चाहिए, मंदिर सरकारी कब्जे से मुक्त होने चाहिए। अब डीएम मंदिर का प्रबंधक है, डीएम हम अपने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, सड़कें बनाए, आज हमारे बाढ़ आ जाए, हिंदुओं की फसलें तबाह हो जाए, हिंदुओं के गांव तबाह हो जाए, कोई व्यवस्था नहीं है कि मंदिर खड़ा हो जाए कि लो जी हम ये 10 गांव जो है गोद ले रहे हैं और जितना हिंदुओं का नुकसान हुआ है मंदिर के कोष से पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर सिख धर्म पे कोई संकट आ जाए, मुसलमान धर्म पे संकट आ जाए, ईसाई पे संकट आ जाए, तो उनका धर्म, उनकी संस्थान उनके लिए Sorry, it's DJ.